हेलो फ्रेंड्स। आज हमको बताना है आपको 2018 का 8 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा ये आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा होगा। और हाँ, 2018 में ही हम जो बोले थे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बना लीजिएगा, हम बना दिए हैं। अगर वहाँ आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ बता दें कि थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन में। यहाँ y/x हम यहाँ लिख दिए थे बगल में, y/x इक्वल टू क्या होगा भी, कैसे कि y बराबर vx माने थे, तो यहाँ y/x हो जाएगा तो v हो जाएगा। और यही हम लोग कहाँ पुट किए थे, tan y/x जहाँ था वहाँ भी पुट किए थे। यही खाली बात बताना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर, आप इसको कर लिए होंगे और कोशिश कीजिएगा कि इतना हम बताए हैं तो खुद से कर लें। चलिए अब हम आते हैं 2018 की 8 की ओर। यहाँ अच्छे से समझिएगा, समझने के बाद बनाइएगा। और अगर वैसे नहीं बना पाते हैं तो हम 2 स्टेप लिखेंगे, वहाँ तक के मतलब 2 स्टेप समझाएंगे, वहाँ तक आप वीडियो पॉज करके वहाँ तक बना लीजिए। फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर बना लीजिए। उस तरह से भी बनाने से आपको माइंड में मेमोराइज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है मेरा 8। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। चलिए 8 में क्या है देखने से आपको क्या क्वेश्चन लगा, एक्स dy/dx y स्क्वायर log x। देखने से क्या लगता है, अरे एक से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, एक से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, लीनियर बनेगा। अर्थात लीनियर बनेगा तो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, लेकिन y स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन में जहाँ देखिएगा y स्क्वायर log x है, इसको हम इसलिए उस तरह से भी एक से डिवाइड करके हम लोग बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाए। सबको क्या चाहता है कि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए। तो इजी हो जाए तो इजी होने के लिए क्या होता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं y स्क्वायर x से। क्या, y स्क्वायर x से। ये देखिएगा सारा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि लीनियर ही है। लीनियर का मतलब क्या है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमको इसको यार डिवाइड किए। तो जब देखिए, जब हम यहाँ से डिवाइड किए y स्क्वायर x से, फिर यहाँ भी y स्क्वायर x से डिवाइड किए, फिर यहाँ भी y स्क्वायर x से डिवाइड किए, तो y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया लॉगोला में। और यहाँ भी क्या खत्म हुआ, एक y से एक y डिवाइड हुआ, तो यहाँ क्या हो गया इतना। और यहाँ जब डिवाइड हुआ तो एक से एक, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। चलिए और जो बचा से मैं यहाँ लिख दिया, यहाँ तक देखिए कोई लिखा हुआ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं आप भी, यहाँ तक आप कर लीजिए। चलिए करने के बाद हमको इसको क्या बनाना है, लीनियर फॉर्म में बनाना है। उस तरह से हम बना रहे थे तो यहाँ जो मेरा था प्रॉब्लम हो रहा था। जब हम एक से डिवाइड करते, एक से हम डिवाइड करते थे, एक से इसको तो रिमूव कर सकते थे, लेकिन जब यहाँ जब डिवाइड करते तो मेरा जो इसका जो हमको क्यू के साथ ही इंटीग्रेशन करना रहता है, इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड किए। तब यहाँ क्या किए कि हम t बराबर मान लिए 1/y। t बराबर इतना हम मान लेंगे, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके साथ, x के साथ, dt/dx, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 1/y का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर गया -1 तो -1 dy। और फिर dy को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, x के, तो dy/dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त। चलिए ठीक है। यहाँ तक जब कर लिए तो dt/dx, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि n इंटू एक्स टू द पावर n-1। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला ये होता है n इंटू, तो n क्या है -1, तो माइनस यहाँ हो गया। फिर एक्स टू द पावर n-1, तो n-1 तो -1 और -1 -2, और जब ऊपर में -2 हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसका हम डायरेक्ट लिख दिए, क्या होता है -1/y स्क्वायर इंटू dy/dx। तो जब इतना होता है dy/dx, तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ई जो नेगेटिव है इसको इस साइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इस साइड ले लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा ना, इधर ले लेंगे नेगेटिव -dt/dx। तो अब देखिएगा जब इतना के जगह पे 1/y स्क्वायर इंटू dy/dx कहाँ था, यहाँ पर ही मेरा था, यहाँ पे था, तो इसके जगह पे हम क्या किए, रख दिए। और फिर यहाँ जहाँ t माने थे, जिसको t माने थे 1/y स्क्वायर को y के t माने थे, तो t लिख दिए। और यहाँ क्या था 1/y यहाँ से भी था ना,
इसको क्या माने थे 1/t, यहाँ log x बाई एक्स था, तो log x बाई एक्स सिंपली हम लोग लिख दिए। देख लीजिए यहाँ तक लिख लीजिए और थोड़ा सा मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लें, ताकि मेरा इधर माइनस रहेगा तो हमको कैलकुलेशन करने में बहुत परेशानी होगा। लीनियर हमको बना रहे थे तो यहाँ माइनस हम निकाल दिए कॉमन, तो यहाँ क्या हो गई माइनस निकाल दिए, ये डी टी बाई डी एक्स प्लस था, ये माइनस हो गया। अब इधर से माइनस निकाले थे, माइनस वाले जगह क्या किए इधर लगा दिए, वही ना, तो कॉमन लेते थे इधर माइनस चला गया। नहीं तो उसे नहीं समझ रहे होंगे कि माइनस निकाला था, समझिए कि ई वाला टर्म को इस साइड भेज दिया, ई वाला टर्म को इस साइड भेज दिए। इसे इतना वाला टर्म जो है, इतना टर्म है, इसको इस साइड भेज दिए, इतना वाला टर्म को इस साइड भेज दिए, बाद में रीअरेंज करके इतना लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपको यहाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा कि कैसा फॉर्मेशन है, लीनियर का फॉर्मेशन है। अब लीनियर का है तो यहाँ आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि पी बराबर क्या होगा। लीनियर में क्या नियम था, सबसे पहले पी चुनना है, उसके बाद क्या चुनना है, क्यू चुनना है। तो पी बराबर क्या है -1/x और क्यू बराबर क्या है -log x बाई एक्स। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या करना है, तब लीनियर का सारा रूल अपनाना है, लीनियर के रूल अपनाना, जिससे क्या इंटीग्रेशन फैक्टर और जो फार्मूला लीनियर में था लगता था वो, ठीक ना। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए हम तो बता ही दिए, यहाँ क्या हो गया -1, तो ये क्या हो जाता है लॉग के टर्म, इस तरह के इंटीग्रेशन फैक्टर आप निकाले हैं तो फाइनली वैल्यू क्या होता है 1/x। आप यहाँ कीजिएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, आप यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिएगा, नहीं तो आता है तो आप भी 1/x लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हम यहाँ लिखे नहीं, हम बोल दिए कि आप खुद से लिख लीजिएगा, ताकि आप फार्मूला खोजिएगा और लिखिएगा तो याद होगा। अगर हम यहाँ छाप देंगे तो आप भी छाप दीजिएगा, इसलिए नहीं लिखे, ठीक ना। यहाँ फार्मूला अपना लिख लीजिएगा। अब फार्मूला में क्या होता है, जो होता है यहाँ वैल्यू पुट करती है, वैल्यू पुट कीजिएगा। अब वैल्यू पुट करने के बाद देखिएगा यहाँ कि जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि अरे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स है तो आप जानते हैं कि log x को अगर हम t मानते हैं, log x को हम t मानते हैं तो 1/x आता है। अर्थात हम तो इतना का सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन एक बेड़ रहा है मेरा क्या कि 1/x आके बेड़ रहा है, तो नहीं हम इसमें आइलेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइलेट भी यूज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, नहीं हम सब्स्टिट्यूशन में 30 बना के t मान के बना सकते हैं। तो अब इसको क्या किया जाए भाई, तो हाँ एक रूल है कि जब हम u बराबर क्या माने थे log x माने, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ कैसे हम लोग u और v में बदलते हैं। तो log x माने तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है log x में कि x के पावर e, यहाँ क्या हो जाता है, इसका बेस ही होता है, तो e⁻ u में कन्वर्ट हो जाता है। ये log का प्रॉपर्टी है यहाँ, तो log की प्रॉपर्टी से यहाँ x का वैल्यू निकाली थी, क्या हो गया, यहाँ बेस e छुपा हुआ रहता है, साइलेंट रहता है, तो e के पावर है e चला जाता है -u, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से इसको माने है ये हैं, तो डिफरेंशिएट तो करना लाजमी है, तो करना ही पड़ेगा। तो du/dx log x का क्या होता है 1/x। अभी क्या हो गया कि du/dx हो गया, हमको क्या करना है dx/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा du। तो यहाँ dx/x जो हुआ इसके जगह पे मेरा क्या हो गया du, जो x था x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे a, इसको तो हम लोग क्या माने थे u। तो जब देखिएगा जो माने थे अब आराम से देखिएगा हम कैसे पुट किए हैं, d1/x इसको तो छोड़ दिए माइनस। अभी u किसके जगह पर हुआ, log के जगह पे, माइनस से बाहर चला जाएगा, u किसके जगह पे log x के जगह पे, और e के पावर -u, e के पावर -u किसके जगह पे होगा, e के पावर -u किसके जगह पे होगा, e जो है x के जगह पे du प्लस e। थोड़ा सा देखिएगा एक हम गलती किए हैं कि ex जो है x के जगह पर ना e⁻u पुट करेंगे, तो e जब ऊपर में नीचे में पुट किए तो e जब ऊपर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ साइन आप पॉजिटिव इसका लीजिएगा, ठीक ना, मेरे से गलती हो गया, पॉजिटिव साइन कर ले लीजिएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव हटा दीजिएगा और ड्यू प्लस ई। अब यहाँ से आपको देख लीजिएगा कि ई हो गया मेरा अलजेब्रा, आई हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल तो इसको क्या अलजेब्रा ए फर्स्ट एक्सपोनेंशियल बाद में, तब यहाँ से हम आइलेट का
वो रूल लगा देंगे। अब हम आइलेट्स का रूल लगा देंगे। यहाँ से आप आइलेट का रूल जानते हैं, यहाँ से आप आइलेट का रूल लगाइएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि माइनस यू की जगह सब जगह प्लस यू करके बनाना है, और फिर जहाँ जहाँ जो माने थे वो वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो खुद से यहाँ से आप, अगर आपका आइलेट बढ़िया हो गया है तो आपकी ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से खुद कीजिएगा, ठीक ना। हम आपको पर डे कहते हैं कि 2 घंटा आप मैथ बनाइए। अभी से भी आपके पास इतना टाइम है कि आप कर सकते हैं। आज आपका डेट 15 तारीख है, ठीक ना। अभी आपके पास कितना दिन, 11 दिन टाइम है। आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा। क्वेश्चन बैंक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा, नॉर्मली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप क्वेश्चन बैंक के भरोसे इतना पूछता है कि एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। आप खुद जानते होंगे, इतना एग्ज़ाम दिए, 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको ज़रूर पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से इतना, उससे कोरिलेट, ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आता है एकदम, लेकिन उसी से कोरिलेट क्वेश्चन रहता है कि एकदम उसी का स्टेप एकदम पकड़ के बना सकते हैं, केवल वैल्यू चेंज रहता है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 का और बनाते हैं। ठीक है, तो जब 8 का और बनाएंगे, देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हर एक बार पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन हर एक बार पूछता है। हम आपको इसको इतना अच्छा से समझाएंगे, आप जैसे ही मतलब हम एक पेज पे लिख लीजिए क्वेश्चन को, अब मेरे साथ ही बनाते चलिए 2-2 स्टेप करके, 2 स्टेप रुकिए, 2 स्टेप बनाइए। चलिए देखिए इस क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी रहे वहाँ सबसे पहले क्या करना है कि लेट कर लेना। लेट x बराबर कैपिटल एस, जिसे देखिए यहाँ एक्स स्मॉल है ना, तो यहाँ थोड़ा सा कैपिटल में लिखिएगा, थोड़ा सा अलग रहे, x प्लस एच और y बराबर वाई प्लस के। एक्स बराबर क्या मानना है, x प्लस एच, और y बराबर क्या मानना है, y प्लस के मान लिए। चलिए अब इसको कुछ नहीं, इतना करने के बाद आप मिनट, थोड़ा सा लगता है कि पेज आगे पीछे हो गया है, फोटो लेने में शायद पेज मेरा आगे पीछे हो गया है। सॉरी, वो क्वेश्चन आप बता के वो क्वेश्चन हम छोड़ दिए, सॉरी। चलिए इसको हम आगे बताएंगे, ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं क्योंकि हम आगे इसको बताएंगे, ठीक ना। सॉरी 8 का और हम नहीं बता रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन जो था ना यहाँ माइनस की जगह पे प्लस होगा, इसीलिए हम छोड़ दिए थे, ठीक ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर था, इसलिए हम छोड़ दिए। चलिए ये क्वेश्चन हम समझाएंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एक बार आता है, आप इसे नंबर हम इतना अच्छा से बता देंगे, आप इतना अच्छा से इसको बना लीजिएगा कि आप इसको एकदम नहीं छूटेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें समझिए कि 6 मार्क्स आपका रखा हुआ है, खाली जो बोलेंगे स्टेप आप कॉपी पे कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अभी इसको पॉज करते हैं, इसको मतलब नहीं बनाइए, अभी यहाँ छोड़ दीजिए, हम आगे 2019 के जो बताएंगे उसमें समझा देते हैं। चलिए 2019 का फॉर्म बताए हैं, आप देख लीजिएगा। और वाला क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी के लिए है, और प्रॉपर्टी हम आपको थ्योरी नहीं दिए हैं क्योंकि हम ज़्यादा आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम इतना ही चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन बन जाए। 4 नंबर में 2 क्वेश्चन रहता है, एक प्रॉपर्टी से रहता है और विदाउट प्रॉपर्टी रहता है। तो विदाउट प्रॉपर्टी वाला तो जरूर बनेगा, और नहीं तो दोनों विदाउट प्रॉपर्टी रहा तो फिर पूरी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा 2019 का, ये क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या बताए थे कि लीनियर एकदम दिखाई दे रहा है कि नहीं, लीनियर दिखाई दे रहा है। इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगा सकते हैं, इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझो कि 8 नंबर क्वेश्चन में देता ही नहीं। 8 नंबर में क्या क्या देता है, 8 नंबर में चाहे तो क्वेश्चन देगा लीनियर का, और चाहे 8 नंबर, हाँ वही मतलब 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे तो देगा लीनियर और चाहे तो देगा मेरा क्या होमोजीनियस। यही 2 क्वेश्चन रहता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड 4 नंबर में आता है। तो इसमें आपका एकदम क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, मतलब 10 नंबर आपका रखा हुआ है, तो उसको 10 नंबर खाली निचोड़ना है, निचोड़ नहीं लीजिएगा एकदम। देखिए हम निचोड़वा देंगे, इतना ही क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बैंक में है इतना ही से हम डिफरेंशियल बताएंगे, तो आपको एकदम क्लियर है। चलिए आते, खाली इतना पहचान करने खाली आ जाना है कि लीनियर क्या है, लीनियर में होता क्या है, बस इतना ही। होमोजेनियस में होता क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में होता क्या है, और वेरिएबल से रिड्यूसिबल, वेरिएबल सेपरेबल, 4 मेथड बताएं, 4 मेथड आपको माइंड में रहेगा, एकदम नो प्रॉब्लम। चलिए तो क्वेश्चन देखने में लीनियर है, तो लीनियर में हमको सबसे पहले यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हटाना है। तो डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे, तो जहाँ जहाँ हट गया, इसको क्या कर दिए कि डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इतना आ गया।
अभी फॉर्म क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म में आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट एकदम सिंपली जो है इंटीग्रेशन हम बताए हैं वहाँ से एकदम कर देना। अभी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स से चलिए इंटीग्रेशन फैक्टर मेरा इतना ही आ गया। फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल जो फार्मूला होता है फार्मूला लिखें, आप इसको खुद से कीजिएगा शॉर्ट ले लेके, नहीं तो खुद से बनाइएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर इतना क्या किए, जो आया वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद देखिएगा कि वैल्यू पुट करने के बाद देखिएगा कि अगर हम टी बराबर, यहाँ खुद से देखता है लोग सोचता है कि अगर हम टी बराबर इसमें से क्या ले तो उसका मतलब डिफ्रेंसिएशन के साथ थोड़ा सा मतलब मेरा मिनिमाइज हो जाए। 3 फैक्टर है तो तीन को 2 को बनाइएगा तब ना इलेट लगाइएगा भाई, 3 को है तो 2 को बनाइएगा तब ना, तो इसमें से क्या लेके डिफ्रेंसिएशन होकर थोड़ा सा मेरा मिनिमाइज हो जाए। तो टी बराबर अगर हम कॉट एक्स लेते हैं तो डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस इधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डी टी माइनस डी टी। तो इसको क्या हो गया, और जिसको टी माने थे कॉट एक्स की जगह पर टी माने थे, तो हो गया मेरा, तो हो गया। तब देख लीजिए क्या पुट किए, इतना की जगह पर क्या हो गया मेरा माइनस डी टी, आई कॉट के माने थे टी, तो इसको टी आई, यहाँ भी कॉट था तो यहाँ पे टी। तो अब देख लीजिए यहाँ क्या हुआ, माइनस बाहर निकल गया, टी आई के पावर माइनस टी डी टी। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हाँ ले लीजिए, प्रॉब्लम होगा तो बना लीजिएगा, देख के समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट रूल लगाना है क्या, आइलेट का रूल लगाने के लिए हम नहीं बताएंगे, भले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, देख लीजिए यहाँ से आप बना लीजिए। फिर अगला स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। चलिए अब आइए 2019 का 8 का और एक क्वेश्चन आप एकदम समझ लीजिए। आपका समझिए कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया इस तरह का तो आपका नंबर रखा हुआ है, क्या है, रखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, केवल इसमें स्टेप चलना है और देखिए हम बताते जाते एकदम आराम से आप कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि x बराबर ये पुट करना है, इसके बराबर इतना पुट करना है। चलिए पुट कर दिए। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स में जो x का जो वैल्यू लिए माने उसको हम इसमें पुट कर देंगे, x की जगह पे y की जगह पे, दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में पुट कर दिए। यहाँ तक आप कॉपी में कीजिए, ठीक है कर लिए। करने के बाद अब देखिएगा कि यहाँ से ये x और y वाला टर्म को एक साथ, अब बाकी एच के और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर देना है। जैसे देखिए अब यहाँ 6h में मल्टीप्लाई किया तो 6x लिखे, अब फिर यहाँ देखिए -2 और y से मल्टीप्लाई होगा तो -2, अब बाकी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6h प्लस में हो जाएगा। यहाँ साइन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 6h हो जाएगा, तो प्लस 6h, फिर यहाँ -2 के आई तो -7 है था, -7 और इसको अपने एक अलग ब्रैकेट में बना दिए। फिर इसी तरह से नीचे में भी करना है कि 2x, फिर इसके साथ है 3y, अब बाकी जो बचा 2h और 3k इसके साथ और जो कांस्टेंट टर्म था इसके साथ, इसको ब्रैकेट मान लिया। अब ये जो एक टर्म होता है ना, ये 0 से इक्वेट कर दिया जाता है, 0 से इसको भी इक्वेट कर दिए, 0 से इसको भी इक्वेट कर दिए। तो आप यहाँ एग्जाम में लिखेगा नहीं, हम केवल समझाने के लिए 0 से इक्वेट किए हैं। आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। आप देखिए यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कीजिए, तब स्टेप आप सीख जाइएगा। यहाँ तक करने के बाद अब देखिए ये हो गया, इसको इक्वेशन ऊपर वाला का इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, नीचे वाला का इक्वेशन सेकंड मान लिए, जो ब्रैकेट में दिए थे फर्स्ट मान लिए सेकंड मान लिया। अब ये दोनों से इक्वेशन को सोल्व करके आपको x और y का h और k का वैल्यू निकालना है। h और k का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो क्या होता है कि हम लोग इस इक्वेशन में देखते हैं कि किसको कैसे घटा दें। इसको इक्वेशन सोल्व करने के लिए आप जानते हैं, बहुत बार 10th में पढ़े हैं सोल्व करने के लिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या किससे मल्टीप्लाई करता है, देखिएगा कहीं 6h है तो हमको इसको घटाना है 2h में 2h को, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h होगा, 6h होगा, और घटाएंगे तो ये घट जाएगा, तो बाकी हम k का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार k का वैल्यू निकल जाएगा तो h का भी वैल्यू निकल गया। तो क्या किए कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को कितना 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए। ये जितना था इक्वेशन फर्स्ट उसको लिख दिए, इक्वेशन सेकंड जो था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया -6h, फिर -9 के 3 से मल्टीप्लाई किए और माइनस क्या हो गया +18। समझ गए।
अगर ये जीरो के बाद भी रहता तो वही करते कि जीरो में भी मल्टीप्लाई करते आगे, लेकिन यहाँ जीरो जीरो है तो जीरो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये -6 से -6 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अब ऐड करके और एक साइड करके यहाँ के का वैल्यू निकाले तो 1 आ गया, और के का वैल्यू पुट कर दिए किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ एच का वैल्यू 3/2 आ गया। अब इतना तक आप कर लीजिए, कर लिए, कीजिए, वीडियो पॉज करके कीजिए। इतना तक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन है, यहाँ कैलकुलेशन का जिम्मेवार आप हैं। अभी नहीं कहिएगा करे कैसे होता है, आप पढ़ें आप जानते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए क्योंकि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। चलिए अब देखिए कि dy/dx, अब ऊपर में जब हम उसको जीरो बनाए तो जीरो के जो बाद बचा इस 6x - 2y, यही क्या बचा 2x + 3y, यही ना बचा। इसे देखिए कि ये सब तो जीरो हो गया, ये सब तो जीरो हो गया, ये सब मेरा बचा ऊपर में या नीचे में। चलिए तो आराम से अब आगे लिख दिए। लिखने के बाद अब यहाँ से y = vx, यानी कि कौन सा रूल लगाते हैं, होमोजीनियस ना, होमोजीनियस का यहाँ सब रूल लगाते हैं। होमोजीनियस का रूल लगाने के बाद y = vx, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट किए इतना आया, और dy/dx की जगह पे रख दिए, यहाँ जहाँ जहाँ y बराबर रखना था वैल्यू वहाँ रख दिए, और कॉमन लेके x कॉमन ले लिए, कट गया, तो यहाँ बचा 6 - 2 भी है, यहाँ इतना एकदम होमोजीनियस का रूल है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो यहाँ समझ लीजिए और उसके बाद बना लीजिएगा। तो क्या हो गया 6 - 2 भी + 2 + 3 भी, तो ये क्या हो गया कि ये तो ये टर्म नहीं, माइनस भी है तो इधर जाएगा घटेगा, तो 2 + 3 भी, 6 - 2 भी, माइनस भी, इतना। इसी को कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद जो आया क्या किया, डी वाला का डी के साथ और डी एक्स वाला के डी एक्स के साथ कर दिए, ठीक है। उसके बाद आराम से सॉल्यूशन की यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और बनाते जाइए, ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप, यहाँ से सॉल्यूशन समझ सकते हैं। ये सॉल्यूशन तो हम क्या कहें, हम तो हाँ यहाँ तक तो आप कर वही लिखा हुआ है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मिला के। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पे सर कैसे, अब यहाँ क्या करें, इस तरह का इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़े, लेकिन यार यहाँ देखिएगा कि जब आप यहाँ नीचे वाला के टी मानिएगा, नीचे वाला के क्या मानिएगा, टी मानिएगा, तो ऊपर वाला आ नहीं जाएगा, कॉम लीजिएगा एकदम आ जाएगा। देखिए टी लिए हैं तो देखिएगा कि इतना लीजिए, टी लिए थे, क्या हो गया 6 भी, ये क्या हो गया +4, यही 2 कॉमन लिए थे 3b + 2, समझ में आया। इतना तक कर लिए, कीजिए, वीडियो पॉज करके इतना तक कीजिए। चलिए कर लिए। अब जो कई हैं अब उसको आगे पुट करेंगे ना भाई। चलिए पुट किए, तो पुट किए क्या किए, जैसे देखिए यहाँ पुट किए थे, क्या हो गया dt, यहाँ dt था, आई dt के 2, आई क्या किए डिवाइडेड बाई, इधर से डी जो डिवाइडेड में डी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ यही चीज़ ना आएगा, देख लीजिए तो कीजिए तो अपना कॉपी पे, यही चीज़ ना आएगा, हाँ जरूर आएगा। चलिए तो आ गया, तो अब आ गया, तो आ गया, तभी इनपुट कहाँ करना है, कहाँ करना है। चलिए अब हम इनपुट कहाँ करेंगे, यहाँ से न माने थे, माने इसमें थे, तो इतना और इतना की जगह पर क्या मेरा आया dt/2, और इसको हम क्या माने थे t, और इधर dx/dx है, ये इसको तुमको कोई ज़रूरी नहीं चेंज करने का, यही dt/t लिखे, हाँ ये -1/2 बाहर निकाल दिए, कर सकते हैं। अच्छा आप कहिए कि माइनस कहाँ से ढो रहे हैं, अरे देखिएगा माइनस कहीं ना कहीं होगा, माइनस हम कहाँ लिए हैं, कहीं ना कहीं से तो माइनस लिए होंगे, हाँ देखिएगा थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन, यहाँ देखिएगा ये वाला टर्म देखिएगा, ये वाला कर्सर के पास मेरा देखिएगा कि 6 - 2b 3b² है, तो ये जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 6 - 4b और 3b², तो इसी को यहाँ माइनस कॉमन लिया गया था, यही माइनस कॉमन लेके इसको सीधा करके लिखा गया, यही वाला माइनस यहाँ आया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही वाला माइनस कॉमन लेके यहाँ क्या किए हैं, सीधा किए हैं, पहले 3b² लिखे फिर 4b, हम क्या किए -6 कर दिया। अगर ये माइनस दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा उसी तरह का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जहाँ थे अब आते हैं, पुट
पुट करने के बाद अब सिंपली क्या कर दिए, इंटीग्रेशन किए। अब जिसको टी माने थे, टी की जगह वैल्यू रख दिए, ठीक ना। अब वैल्यू रख के हाँ यहाँ देखिएगा कि जब एक पहले भी बताए थे कि जब भी अगर लॉग में दोनों आंसर आए, लॉग में दोनों आंसर आए, मान लीजिए लॉग टी में आया लॉग एक्स आया, तो जो फाइनली जो कांस्टेंट टर्म भी बनता है ना वो लॉग ही के टर्म में बनता है। जो सी लेते हैं वो लॉग ही होता है, ठीक ना। लॉग में ही लीजिएगा, एग्जाम में गल लेना नहीं छोड़िएगा, ठीक ना। अगर सब लॉग में हो तो जो लास्ट में सी, अगर एक भी अगर लॉग में ना हो तो आप सी लिखिएगा, अगर सब लॉग में हो तो आप लॉग सी लिखिएगा। ये माइंड में बैठा लीजिएगा, सब अगर लॉग में हो तो लॉग सी, अगर नहीं हो जैसे यहाँ देखिएगा कि मेरा ये लॉग एक्स आ गया, ये लॉग टी आ गया, तो माने सब लॉग में आ गया, दोनों में इसका वैल्यू लॉग है, तो फाइनली जो हम कॉन्स्टेंट देते हैं सी देते हैं वो मेरा लॉग सी ही आएगा। अब इसको क्या कर लिए कि एक साइड कर लिए, इसको क्या कर लिए एक साइड कर लिए, तो एक साइड नहीं भी कर सकते हैं। एक साइड हम यहाँ जिसे यहाँ था टी वैल्यू पहले पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद क्या किए कि एक साइड कर लिए, एक साइड करके और जो वैल्यू था वो पुट कर दिए। इसका वन देखिए इसका क्या हो गया कि 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या है, क्या ये लॉग में है ना, तो ऊपर में जाता है ना, तो ये क्या जाएगा ऊपर में जाएगा तो हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या होता है रूट, ये रूट में लिख दिए। और ये लॉग का प्रॉपर्टी हो गया कि प्लस में रहता है तो क्या मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई में कर दिए प्लस से। चलिए इतना तक कर लीजिएगा। अब इतना तक करने के बाद, इतना तक कर लीजिए, इतना तक करने के बाद, इतना तक करने के बाद आप क्या कीजिए ना कि जब माने थे y बराबर भी एक्स, तो y की जगह पर क्या माने थे y प्लस के, और x के जगह पर क्या माने थे x प्लस एच, यही काम करना है। तो जब किए हैं, के जगह पर क्या हम लोग वैल्यू क्या आया था, के का 1 आया था, और x का क्या आया था, x का क्या आया था सॉरी इंच का क्या आया था 3/2, तो यहाँ 3/2 पुट करेंगे। अब यही जो भी था, जहाँ जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देखिएगा यही काम करना है, y बराबर भी एक्स, तो v बराबर y/x, y प्लस के x प्लस एच, तो y यहाँ वैल्यू पुट किए हैं। अब वैल्यू पुट के जहाँ जहाँ भी था वहाँ वहाँ वैल्यू डाल देना है, कौन सा ये वाला y+1 और x + 3/2, और डाल के कैलकुलेशन नहीं करना, खाली डाल के छोड़ देना है। इतना ही पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिए। करने के बाद हम एक चीज़ बताते हैं आपको, इतना पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर दिए, आपको कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो आप बनाए हैं, इस क्वेश्चन पे एक बार हम वीडियो देख के बनाए, देखने के बाद एक बार अपने माइंड में इसको रन कर लीजिए कि हाँ समझ में आपको आ गया। पेज बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, अगर आप पेज कहीं से कॉपी पे पुराना कॉपी से पेज फाड़िए और अपने से इसको एक बार फिर से बना लीजिए, ताकि माइंड में आपको बैठ जाए कि ये क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिएगा आप जितना पिछले ईयर के देखिएगा 8वां नंबर के और में इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगला बार हम शायद देखिए क्या चीज़ का वीडियो आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक यू।